हरे कृष्णा। तो आज श्रीमद् भागवत महापुराण के अंतिम जो सप्त दिवसीय जो हमारी भागवत कथा है, इसके आज अंतिम जो पूर्ण आहुति का दिन है, इसमें आप सभी का स्वागत है। और बहुत शांति पूर्वक, सिर्फ अगर मोबाइल अगर उसमें कोई चेतन होता उसमें, तो वो स्वयं भी अपने आप शांत हो जाता, परंतु उससे भी अधिक शांत आप सभी रहे। जितने प्रेम भाव पूर्वक आप सबने कथा सुनी, उसके लिए, इस श्रवण के लिए जो श्रोता आप रहे वो भी एक उच्च स्तर के श्रोता सब रहे। तो इसके लिए आप सभी को हमारा आभार और हमारा विशेष प्रेम भी उसके लिए आपको। तो हरे कृष्णा। आज मैं तो बस रिवीजन करता हूँ जो कथा जब तक हुई, उसमें कौन कौन से स्कंद में किस किस प्रकार से जो जो कथाएं हुई, उनको बस जो हमने कल सुना उसी को वापस एक दोहराने का कार्य करता हूँ। और थोड़ा सा जो शिक्षाएं उसमें छूट जाती है, वैसे तो पिताजी से कोई ऐसी चीज़ है नहीं जो छूटती है, परंतु 7 दिवसीय भागवत में पूर्ण करना भी भागवत को बड़ा मुश्किल है। भागवत का मूल पाठ भी अगर श्लोकों का करें तो 18,000 श्लोकों को करने में ही 30-32 घंटे लग जाते हैं। तो 2 घंटे के हिसाब से 7 दिन में 14 घंटे ही बोल पाते हैं। तो ये तो सिर्फ जो शिक्षाप्रद जितनी उसमें जो कथाएं हैं उन्हीं का श्रवण है, जिससे हमारे जीवन में शिक्षाएं प्राप्त होती हैं, बस उन्हीं का वर्णन ज़्यादा होता है। और भगवान के जो अनुगामी भक्त हैं उन्हीं का वर्णन होता है। तो आज भी हम जो 10वें स्कंद तक भागवत कथा हुई है, वो भी आदि हुई है अभी, जिसमें पूतना और अगासुर बकासुर आदि का वध और बाकी भगवान कृष्ण की जो बाल लीलाएं हैं उनका वर्णन हुआ है। अभी तो आगे भगवान का कंस वध होगा, उसके बाद भगवान द्वारका लीला करेंगे। बहुत सी और लीलाएं हैं जो भगवान के, बहुत से राक्षसों की लीलाएं हैं, वो सारी अभी बाकी है जो आज के दिन में पूर्ण होंगी। तो इसको हम रिवीजन करते हैं थोड़ा सा। इससे पहले हम भागवत की प्रार्थना में सर्वप्रथम भाग लेते हैं। तो आइए सब भाग लीजिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नमो महावदन्नाय कृष्ण प्रेमा प्रदायते। कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामनि गौरतेशे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो कल जो वर्णन हुआ वो, और 7वें 8वें और 9वें और 10वें स्कंद का जितना
कल तक की पूर्ण कथा हुई है उसका थोड़ा सा वर्णन करेंगे। और अगर आप चाहें तो एक बार दोबारा मैं पहले स्कंद से लेके और 10वें स्कंद तक किस अध्याय में क्या है तो ये बता पाऊँ, लेकिन उसमें थोड़ा समय ज़्यादा लग जाता है, क्योंकि कम से कम 2 घंटे चाहिए उन सब कथाओं को उस तरह से बोल के सिर्फ 12 स्कंद में क्या क्या है इन सभी को समाप्त करने के लिए। पर आपने 10 विषय जाने भागवत के, ये 10 विषय दूसरे स्कंद से शुरू हो जाते हैं 10वें अध्याय से। ये आपने सुने, सर्ग, विसर्ग, स्थानम, पोषण, ऊति, मनवंतर, निरोध, ईशानु कथा, मुक्ति और आश्रय। तो 10 जब विषय किसी पुस्तक में होते हैं तो उसे पुराण कहते हैं। जैसे भगवत गीता हमारी 5 विषय पर बात करती है, आत्मा, परमात्मा, प्रकृति, काल और कर्म। इन 5 विषय पर श्रीमद् भगवत गीता का पूर्ण सार लिखा हुआ है। ऐसे 10 इन विषय पर पुराण की ये कथा होती है जो भागवत महापुराण में होती है। और भागवतम पुराणम जो है ये एकमात्र ऐसी है जो रसमाल है, पूरा इसमें रसमाल है, पूर्ण रस है भागवत को सुनने में। और शास्त्र, भगवान जो कृष्ण है वो 3 प्रकार से, जो माया में मुग्ध जीव है उसकी सहायता करते हैं इस भवसागर को पार करने के लिए। चैतन्य चरितामृत में चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, माया मुग्ध जीवे नहीं स्वतः कृष्ण ज्ञान, कृष्ण कृपा केला दिया वेद पुराण। कि भगवान माया में जो मुग्ध जीव है ये स्वयं कृष्ण को जान ले, ये संभव नहीं है। कृष्ण कृपा केला दिया वेद पुराण, भगवान श्री कृष्ण ने कृपा करके वेद और पुराण दिए ताकि इस भव सागर में जो डूबे हुए, जो मोह में डूबे हुए, माया में जो मुग्ध जीव है वो स्वयं इसको पढ़कर और इसको गुरु की शरण में रहकर इसको सीख सके। क्योंकि शास्त्र ऐसे हैं जैसे समुद्र है, शास्त्र को समुद्र की तरह कहा गया। इसका जो पानी है वो ना तो पीने के काम का है, ना कपड़े धोने के, ना खाना बनाने के काम का है, किसी काम का नहीं है। लेकिन सूर्य रूपी गुरु यदि कोई जीवन में होगा तो वो इसी पानी को भाप बनाकर ले जाएगा और इसी पानी से वर्षा करेगा, तो सारे जीवन में जो हमारे इस जल के द्वारा जितनी पूर्ति होती है उन सब की पूर्ति करेगा। तो बिना गुरु के संभव नहीं है। कहते हैं बिना गुरु जीवन नहीं शुरू, बिना गुरु के जीवन शुरू ही नहीं होता है। तो जब तक गुरु नहीं होगा तब तक नहीं होगा। और गुरु क्या देता है, गुरु की सेवा क्या है, भक्तों की सेवा क्या है, संतों की सेवा क्या है। संतों की एक ही सेवा है, आप उनके मुख से भगवान का नाम सुने बस। महत सेवा, आप भगवत प्रेम, भगवान की कथाएं उनसे। और संत का एक ही गुण होना चाहिए जो दिखना चाहिए, उसकी कृष्ण प्रेम में जो तृष्णा है, जो कृष्ण प्रेम की जो तृष्णा है उसे बोलने पर बड़े बड़े अमल आत्मा, बड़े बड़े महायोगी भी इस भगवान श्री कृष्ण की माया में, प्रेम में, इसकी लीलाओं से मुग्ध हो जाते हैं। एक बनारस के बहुत महान संत हुए, अद्वैतवाद के शिखर पर बैठते थे, मधुसूदन सरस्वती। जब मधुसूदन सरस्वती वृंदावन में आए तो मधुसूदन सरस्वती वृंदावन में आकर घूमते हुए, टहलते हुए जब उन्होंने एक आम से, साधारण से भक्त से मुलाकात हुई तो मधुसूदन सरस्वती जी से पूछा भक्त ने, पहले बड़ा बहुत साधारण सा सवाल पूछा उसने कि सर मधुसूदन सरस्वती जी, क्या गुरुदेव आप ये मानते हैं कि आप ब्रह्म हैं? तो कहते हैं हाँ मैं मानता हूं कि मैं ब्रह्म हूं। तो आप ये मानते हैं कि बाकी संसार भी ब्रह्म है? कहता हाँ जी बिल्कुल मैं मानता हूं बाकी संसार भी ब्रह्म है। और शास्त्र अर्थ कर कर जब आप किसी को हराते हैं तो आपको सुख मिलता है? कहते हाँ बिल्कुल सुख तो मिलता है। तो कहता मेरा बस इतना सा आपसे सवाल है कि ब्रह्म ब्रह्म को हराकर सुखी कैसे हो सकता है? कि ब्रह्म ब्रह्म को ही हराकर सुखी कैसे हो सकता है? इस एक छोटे से प्रश्न से मधुसूदन सरस्वती जी का जीवन बदल गया। वापस बनारस गए, काशी विश्वनाथ से प्रार्थना कर कर वृंदावन आ गए और वृंदावन में आकर उन्होंने ये कहा कि मैं ब्रह्म शिखर पर, मैं ब्रह्म अद्वैतवाद के शिखर पर स्थापित पूजनीय था, परंतु इस कृष्ण की लीलाओं से मैं मोहित होकर इस ब्रज की माटी में लौटने पर मजबूर हो गया। तो बड़े बड़े अमल आत्मा, योगी महात्मा भी इस कृष्ण की लीलाओं से मुग्ध हो जाते हैं।
क्यों? क्योंकि प्रेम को समझाते हैं भगवान श्री कृष्ण। तो 3 प्रकार से माया में मुग्ध जीव की भगवान श्री कृष्ण सहायता करते हैं। एक स्वयं रूप में चेत गुरु के रूप में प्रत्येक हृदय में विराजमान है, और स्वयं के हृदय से ये भीतर से सबको ये बोलते हैं कि मुझसे प्रेम करो। और दूसरा गुरु रूप बाहर से गुरु रूप में आपकी सहायता करते हैं, कि गुरु रूप में बाहर से आपकी भगवान श्री कृष्ण सहायता करते हैं। तीसरा शास्त्र के रूप में वेद व्यास जी की तरह अवतार लेकर, ये तो हमें शास्त्र मिल गए, आसानी से उपलब्ध हो गए, वरना संस्कृत की आज भी यदि आप भागवत पढ़ेंगे जो गीता प्रेस गोरखपुर की है, तो वो सिर्फ श्लोकों में ही पूर्ण कथा लिखी हुई है। ये तो हमारे परम पूज्य श्री प्रभुपाद जी की कृपा रही कि इन शास्त्रों को, इन परपट्स को, श्लोकों को बहुत अच्छे से उन्होंने एलाबोरेट करके दिया हमें, तो हम समझ पाए। और तब भी कथा में बैठकर 2 घंटे सुनने में पसीना निकल जाता है, तो सरल नहीं है सुनना। तो इन 3 प्रकार से भगवान सहायता करते हैं, और इन 3 प्रकार से भगवान को जाना जा सकता है, इन 3 प्रकार से भगवान को से सेवा की जा सकती है, और इन 3 प्रकारों में से भगवान से प्रेम किया जा सकता है। तो हमने पहले दिन बताया था कि भगवान श्री कृष्ण को जानने को संबंध ज्ञान कहते हैं, क्योंकि संबंध जब तक कोई स्थापित नहीं होगा, जानेंगे नहीं कौन है। ये माइक है, ये आपको दिखेगा आंखों से ये कैसा है, परंतु यदि आपको नहीं मालूम होगा कि इस माइक के माध्यम से बोला जाता है, इससे जो ध्वनि है वो ध्वनि ज्यादा तेज आवाज में आती है, तो बहुत दूर तक गूंजकर सुनाई देती है। तो कोई आपको बताएगा तो आप जान पाएंगे, नहीं तो ये जड़ है आपके लिए, किसी काम की वस्तु नहीं है आपके लिए जब तक इसे जानते नहीं है आप। तो आंखों के माध्यम से भगवान को नहीं जाना जा सकता। जैसे पहले दिन बताया था, प्रवेष्ट कर्ण रंध्रानाम स्वानाम भाव सरोरुहम, कि भगवान किससे प्रवेश करते हैं? कर्ण रंध्रों से प्रवेश करते हैं, और फिर जैसा हमारा भाव है वैसे भगवान हमारे लिए बन जाते हैं। माधुर्य भाव में भगवान से प्रेम करेंगे तो माधुर्य रूप में आपसे प्रेम करेंगे, वात्सल्य भाव में करेंगे तो लड्डू गोपाल की तरह पुत्र रूप में आपसे प्रेम भगवान करेंगे, सखा भाव में करेंगे अर्जुन की तरह तो भगवान सखा भाव में आपसे प्रेम कर लेंगे। तो जैसा आपका भाव होगा वैसे आपके लिए भगवान प्रकट हो जाते हैं। और तीसरा जो भाव है वो है, पहले दूसरा भाव है, उसको कहते हैं भगवान श्री कृष्ण से की सेवा करना। तो सेवा करने का मतलब इसको कहते हैं अभिधेय ज्ञान। ये ब्रह्मा जी की चतुर्श्लोकी की जो भागवत ब्रह्मा जी ने बताई है, ये उसका सार है कि भगवान से सेवा करना भगवान की ये अभिधेय ज्ञान है। तो संबंध ज्ञान, अभिधेय ज्ञान, और तीसरा है भगवान श्री कृष्ण से प्रेम करना। प्रेम करने को कहते हैं प्रयोजन। ये प्रयोजन है, क्योंकि प्रेम यदि सिद्ध नहीं होगा, और प्रेम संसार में दूसरी किसी वस्तु से नहीं हो सकता। हमने आपको बताया प्रेम गली आती साकरी आमे दो न समाए, प्रेम एक से ही हो सकता है। आप सांसारिक प्रेम करेंगे, प्रेम के भी 3 प्रकार लिखे हुए हैं। एक प्रकार प्रेम का लिखा हुआ है, एक आप किसी से प्रेम करें और एक दूसरा आपसे प्रेम करे। ये तो हो गया संसारी प्रेम। एक आप किसी से प्रेम करें, वो आपसे प्रेम करे या ना करे परंतु आप उससे प्रेम करते रहे, ये तो प्रेम हो गया माता पिता का प्रेम। ये जैसा है आप करें या ना करें, माता पिता आपसे प्रेम करेंगे। एक तीसरा होता है आप किसी से प्रेम करें, वो जानता है आप उससे प्रेम करते हैं परंतु फिर भी आपसे प्रेम नहीं करता है, इसको कृतघ्न कहते हैं। ये हम संसारिक जीव है जो भगवान के प्रति विमुख हो जाते हैं, कि भगवान से प्रेम करते ही नहीं है, इसको कृतघ्न कहा गया। गोपियों ने इसे कहा कृतघ्न। आपको मालूम है हम आपसे प्रेम करते हैं परंतु फिर भी आप हमसे प्रेम नहीं करते। तो ये कृतघ्न का जीव प्रेम करता है परमात्मा से। और प्रेम ऐसी वस्तु है जिसको किसी साधना की आवश्यकता नहीं है। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, चैतन्य चरितामृत में बहुत सुंदर पंक्तियों में कहते हैं, कृष्ण प्रेमा नित्य सिद्ध साधव कभी ना होए, शृणता नाम शुद्ध चित्ते कर उदय। ये कृष्ण प्रेम नित्य सिद्ध है। वरना प्रभुपाद जी जैसे विदेशों में गए, उन
पाश्चात्य लोगों को जब प्रेम समझाने की बात हुई तो उनको कृष्ण प्रेम समझ में आ गया। कहाँ से आया उनको कृष्ण प्रेम समझ में? भीतर था तभी तो बाहर आया ना। तो कृष्ण प्रेम नित्य सिद्ध है, ये कभी किसी साधना से हो जाए ये संभव नहीं है। तो कृष्ण प्रेम ये आपको बताएगा। और क्या बताया गया? प्रवेष्ट कर्ण रंध्राणाम स्वानाम भाव सरोरवम भक्ति रत पद्यते पुंसाम शोक मोह भय अपार। और क्या करना है? सिर्फ कथा को श्रवण करना है। इसमें सुखदेव गोस्वामी कहते हैं सिर्फ श्रवण मात्र से हृदय की शुद्धि होगी। इसमें कहते हैं श्रृणताम श्रद्धया नित्यम, कि इस कथा को श्रद्धा से सुने। श्रृणता श्रद्धया नित्यम गृह्णतश्च स्वचेष्टिताम, इसे ग्रहण करें अपने जीवन में। फिर काले न अति दीर्घे भगवान विशते हृदय, थोड़ा सा भी समय नहीं लगेगा, भगवान आपके भीतर अपने आप आ जाएंगे। और क्या करेंगे? दुनोति समलम कृष्णा, बैठकर आपके हृदय में जो कलमश है, मोह है, मद है, मत्सर है, इन सबको दूर करेंगे, सब साफ करेंगे भगवान। जैसे माता छोटे से पुत्र को साफ करती है, हर एक चीज उसकी साफ करती है, उस प्रकार भगवान आपके, क्योंकि ये शरीर यदि आप सोचें तो ये हार्ड और मांस का, इसमें सिर्फ भीतर गंदगी ही भरी हुई है। यदि आप सही से सोच के देखें तो इसके भीतर सिर्फ अगर चमड़ी ना हो ऊपर, तो ये सिर्फ गंदा शरीर है। आंख से गंदगी बाहर आती है, नाक से गंदगी बाहर आती है, नाक से गंदगी बाहर आती है, मुंह से गंदगी बाहर आती है, बाकी जो द्वार है उनसे भी गंदगी बाहर आती है। तो ये तो शरीर गंदा ही है। तो इसकी शुद्धि को जब करने के लिए होता है तो ये सिर्फ शुद्ध प्रेम से, और प्रेम से क्या होगा? हृदय निर्मल होगा, शुद्ध होगा, और निर्मल हृदय होगा तो भगवान विराजमान होंगे। द्वेष में यदि आप सोचे, द्वेष क्या लाता है संसार में? द्वेष क्रोध लाता है। क्रोध से क्या होता है? क्रोध से हम झगड़ा करते हैं। तो द्वेष अगर भीतर किसी और के लिए होगा तो दूसरे के लिए जगह है ही नहीं, क्योंकि प्रेम की जगह तो एक ही है। द्वेष की या प्रेम की जगह एक ही रह सकती है। यदि खाली होगी तो प्रेम आ पाएगा, वो भी किसी कुछ भरा रहेगा उसमें तो फिर प्रेम नहीं आएगा। तो प्रेम को समझना सर्व आवश्यक है, और प्रेम प्रयोजन है। प्रेम मानव जीवन का प्रयोजन है, क्योंकि प्रेम सिद्ध, प्रेम में डूबा कैसा है? प्रेम में डूबा व्यक्ति वैरागी सा लगता है कि ये तो वैरागी है। और वैरागी भी कोई अलग नाम नहीं है, रागी का ही उल्टा कर दो वैरागी हो जाता है। बस रागी का अपना राग है कोई, और वैरागी का अपना राग है कोई, बस इसका शीर्षासन बना दिया है। इसको है एक ही, कि रागी अपने राग में मस्त घूमता है। इसलिए सन्यासी नृत्य करता हुआ ना मिले, सन्यासी अगर आनंद में डूबा हुआ ना मिले, सन्यासी अगर भगवत प्रेम में डूबा ना मिले, तो समझो गलती हुई है कहीं ना कहीं। उसने शायद शास्त्र को समझकर मानकर सन्यास ले लिया अपने जीवन के। हालांकि दोनों ही स्टेजेस में लेना सन्यास और प्रेम और वैरागी दिखता है, और संसार में रहते हुए भी प्रेम किया जा सकता है, सांसारिक कार्यों में परिवार में रहते हुए भी वैराग आसानी से आ सकता है। संभव चीज है, मुश्किल नहीं है, परंतु थोड़ा मुश्किल है। जैसे भीष्म पितामह का उदाहरण अगर हम देखें, महाभारत में आता है 350 साल तक, अरे वन में जाकर तपस्या करना, कंदमूल खाकर तपस्या करना, या फिर पहाड़ों में रहकर तपस्या करना सरल है, लेकिन परिवार के बीच में रहकर, राजमहलों के ऐश्वर्य में रहकर 350 साल तक ब्रह्मचर्य का पालन करना कोई आसान काम बात थी क्या? तो भीष्म पितामह जैसा कोई महायोगी, महातपस्वी, महाप्रेमी और ब्रह्मचारी बहुत कम शास्त्रों में दिखने को मिलता है। तो ये जो प्रेम है ये प्रयोजन है। प्रेम को जानना, और हमने आपको बताया प्रेम को जानने का कोई शास्त्र भी नहीं है जिससे प्रेम को समझा जा सके, लेकिन इस भागवत की कथा से, इस भागवत के श्रवण से, इस भागवत में जो रस है उसके माध्यम से, क्योंकि रस जीवन में नहीं होगा तब, और रस इतनी आसानी से मिलता भी नहीं है, ये आप समझेंगे नहीं जब तक, तब तक रस आएगा भी नहीं जीवन में। इसीलिए भागवत को रसमालयम कहा गया है, और किसी शास्त्र को रसमालयम नहीं कहा गया। रसमालयम किसको कहा गया? श्रीमद् भागवत को। तो हमने क्या सुना, पहले दूसरे से अगर मैं शुरू करूं तो उससे अच्छा है, हमने चौथे और पांचवें स्कंद से कल पूर्ण की थी, कि चौथे स्कंद में धर्म अर्थ काम मोक्ष का वर्णन हुआ, फिर पांचवें स्कंद में श्रीमद् भागवत के में
15 अध्यायों में ये जो आपको बताए गए जो ये सर्ग विसर्ग स्थानम पोषण ऊति मनवंतर, ये इसी के अनुसार स्कंद भी है। जैसे चौथे स्कंद को पढ़ेंगे, पहले तीसरे स्कंद को जब हम पढ़ते हैं तो ये सर्ग है, चौथा स्कंद विसर्ग है, पांचवा स्कंद स्थान है, तीसरा विषय भागवत का स्थानम है। इसमें क्या है? इसमें 15 अध्यायों में महाराज प्रियव्रत के वंश का वर्णन है। महाराज प्रियव्रत जो स्वयंभू मनु के दूसरे पुत्र हुए, जो उत्तानपाद से पहले ध्रुव जी के पिता से पहले, जो जन्म से छोटे समय से जो नारद जी के आश्रम में तपस्या करने चले गए थे, तो महाराज प्रियव्रत को जब ब्रह्मा जी और मनु आदियों ने समझाकर जब वापस बुलाया राज करने के लिए कि तपस्या तो महाराज प्रियव्रत घर में रहकर राजमहलों में भी की जा सकती है अगर आपका हृदय शुद्ध है तो यहाँ प्रियव्रत महाराज ने जब वंश में अपने शासन करना शुरू किया तो सूर्य की उन्होंने गति के बराबर अपने रथ को चलाया और 7 द्वीप प्रकट किए अपने रथ के पहियों के दबाव से, और 7 रस के समुद्र बने जो हमने कल आपको बताए, जिसमें 7 द्वीप बने, जो कल आपको बताए। जम्बू द्वीप हो गया, एक पलकश द्वीप हो गया, एक शामली द्वीप हो गया, उसके बाद चौथा द्वीप आता है शामली द्वीप के सालमली द्वीप, इसमें गरुड़ रहते हैं, इसमें शराब के पानी जैसा एक समुद्र है चौथा। फिर कुश द्वीप है, फिर क्रौंच द्वीप है, शक द्वीप है, और फिर पुष्कर द्वीप है जिसमें मीठे पानी का सागर है, ब्रह्मा जी रहते हैं, उपासना होती है। तो इन 7 द्वीपों में अलग अलग पहले 5 प्रकृति के 5 महाभूतों की पूजा होती है, जिसमें पहले में यदि आप जानेंगे तो पहले जो द्वीप है इसका वर्णन वैसे आगे की कथा में आता है। ये 15 अध्यायों में पहले प्रियव्रत महाराज के वंश का वर्णन सुना हमने, जिसमें प्रियव्रत महाराज के पुत्रों में अग्निधर हुए, अग्निधर के पुत्रों में नाभि हुए, नाभि के पुत्र के रूप में भगवान ऋषभ देव का प्राकट्य हुआ। ऋषभ इति ज्ञानम, ऋषभ देव का मतलब जो जिसके नाम में ही ज्ञान प्रकट हो जाता है। और फिर ऋषभ देव की शिक्षाओं में हमने भरत को इंगित, जो भरत को शासन देने के बाद हमने सुना आगे कि ऋषभ देव ने भरत को इंगित किया, और भरत जी जब चले गए गंडकी नदी पर पुलह ऋषि के आश्रम पर नेपाल में, तो वहाँ तपस्या करने लगे, तो उनका जो मोह शावक में हो गया, शावक से फिर वो आगे जो जड़ भरत के रूप में उनका जन्म हुआ। फिर जड़ भरत के साथ उन्होंने रघुगण महाराज को जो शिक्षाएं दी उनका वर्णन हुआ। और फिर इसके बाद 5 अध्यायों में, 15 अध्यायों में ये 5 अध्यायों में खगोल जिसमें 7 द्वीपों का वर्णन है, 4 अध्यायों में भूगोल है जिसमें 9 वर्ष बताए गए हैं, वो हमने कल आपको बताए 9 वर्ष। तो 9 वर्षों का वर्णन है। फिर 2 अध्यायों में आखिरी अंतिम जो 2 अध्याय हैं, इसमें 2 नरकों का वर्णन है। तो इस प्रकार ये 5वां स्कंद था। फिर 6ठा स्कंद शुरू होता है। 6ठे स्कंद में कुल मिलाकर 19 अध्याय हैं। इन 6ठे स्कंद में 19 अध्यायों में जो हमने सुना उसका वर्णन हुआ। तो ये जो भागवत की कथाएं हैं इन सभी का वर्णन आगे होता आया है। 7वें स्कंद में हमने क्या सुना था प्रभु जी? तो पहले 6ठा स्कंद सुनेंगे हम, ये 5वां स्कंद था। अब 6ठे स्कंद की जो बारी आती है, इस 6ठे स्कंद में 19 अध्याय थे, जिसमें पहले 5 अध्यायों में हमने सुना, पहले 5वें स्कंद में स्थानम सुना, इसमें पोषण का वर्णन है 6ठे अध्याय में। 6ठा जो स्कंद है ये पोषण है, कि भगवान किस प्रकार पोषण करते हैं। कि सही जैसे माली होता है, पहले बगीचे को मिट्टी खोदता है, फिर उसमें खाद डालता है, फिर बीज डालता है, फिर पानी देता है, फिर बड़ा होता है तो थोड़े काटता है जगह जगह से, जहाँ से उसके अंदर की चीज़ें नहीं, जो काम की चीज़ें नहीं है उनको काटता है। ऐसे भगवान पोषण कैसे करते हैं जीव का, इसका वर्णन है। तो जानने के लिए तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, इनको यदि हम जानेंगे तो जान सकते हैं। जैसे 6ठे स्कंद का भी हम वर्णन कर ही रहे हैं, परंतु मैं समझता हूं कि हमें समझने की जो ज़रूरत थी ज़्यादा, वो किसकी थी? संबंध ज्ञान को, अभिधेय ज्ञान को और प्रयोजन को समझने की।
कि प्रेम भगवान को जानने की आवश्यकता क्यों पड़ती है, क्योंकि भगवान विराट पुरुष है। जैसे भागवत के पहले ही श्लोक में आता है, जब हम पढ़ेंगे इसमें, जन्मादियस्य यथा अन्वयात इतरस्तश्च अर्थे स्वाभिज्ञ स्वराटः तेने ब्रह्मा हृदया आदि कव्य मुह्यंति यत सूर्या। मतलब कि पहले ही स्कंद में, भागवत के पहले स्कंद के पहले मंगलाचरण के पहले श्लोक में ये कहा गया है कि जन्मादि यस्य, ये पूरा का पूरा सृष्टि है, ये वेदांत सूत्र है। जन्म आदि यस्य, पूरा का पूरा वेदांत सूत्र आता है इसमें। और फिर सृष्टि का लीला है तेजो वारी मृदाम, और ये आपने ब्रह्मा के हृदय में सबसे पहले दिया इसको, क्योंकि भागवत का भी एक पूरा का पूरा एक जिसको कहा जा सकता है कि एक लाइन चलती है भागवत की, कि भागवत पहले ब्रह्मा जी ने नारद जी को दी चतुर्श्लोकी रूप में, फिर नारद जी से भागवत किनको मिली, व्यासदेव जी को मिली, और व्यासदेव जी से किनको मिली, सुखदेव गोस्वामी को मिली, सुखदेव गोस्वामी से भागवत किनको मिली, सूत गोस्वामी को भागवत मिली, सूत गोस्वामी से भागवत फिर आगे मिली है किनको, शौनक आदि ऋषियों को, जो हमको प्राप्त होती है। तो इस प्रकार भागवत का जो प्राकट्य है उसकी भी कथा बहुत लंबी, और ब्रह्मा जी ने चतुर्श्लोकी भागवती 4 ही अध्यायों में, सिर्फ 4 श्लोकों में ही भागवत सुनाई है। तो ये भागवत का विशेष वर्णन है जो हमने सुना। तो अब कथा हम करेंगे आगे। तो मैं सोचता हूँ कि आगे की कथा, पहले तो 10वें स्कंद की जो कथा हुई वो हुई, और 9वें स्कंद में हमने 24 जो प्रकृति के 24, मैं क्षमा चाहता हूँ, जो 24 अध्यायों में हमने 9वें अध्याय में वंशों का वर्णन सुना, जिसमें सूर्य वंश सुना, महाराज निमि की कथा सुनी, भगवान राम जी के दर्शन किए 2 अध्यायों में, और उसके बाद हमने चंद्र वंश का पूरा वर्णन सुना, भगवान परशुराम की कथा सुनी। और फिर 8वें स्कंद में पीछे आते हुए जब हमने सुना, तो हमने 8वें स्कंद के जो 24 अध्याय हैं उसमें पहले 1 अध्याय में हमने मनवंतरों का वर्णन सुना, उसके बाद 3 अध्यायों में हमने गज और ग्रह की कथा सुनी, फिर 10 अध्यायों में पूरा समुद्र मंथन सुना, और 9 अध्यायों में भगवान की पूजा कैसे की जा सकती है इसका सुना, और 1 अध्याय में हमने महाराज, नहीं 8वें में नहीं है, बलि बाद में आता, 8वें में बलि महाराज, बिल्कुल वो बलि महाराज की कथा का वर्णन पूरा सुना हमने, और 1 अध्याय में हमने जो अंतिम जो राजा आते हैं उनका वर्णन सुना। तो ये 8वें अध्याय की कथा हुई। फिर 7वें स्कंद में जब हम आते हैं वापस, तो 7वें स्कंद में हमने क्या सुना था, हिरण्यकशिपु का वर्णन सुना, और प्रहलाद महाराज जी का चरित्र पढ़ा हमने 5 अध्यायों में, और 5 अध्यायों में आगे प्रहलाद जो इसको वैसे बोला जाता है, 5 अध्याय बोले जाते हैं आदि भौतिक, 5 अध्याय बोले जाते हैं आदि दैविक, और 5 अध्याय बोले जाते हैं जो ज्ञान के लिए बोले गए, जिसमें प्रहलाद महाराज की सारी शिक्षाएं हैं कि परिवार धर्म कैसा होना चाहिए, इन सभी का वर्णन हुआ इसमें। फिर 6ठा स्कंद हमारा जो है उसमें आगे की कथाएं हैं, जिसमें शुरू के 3 अध्याय में फिर अजामिल की कथा आपने सुनी, और उसके बाद जो कथाएं सुनी आगे, और इसमें वर्णन एक्चुअली बहुत लंबा भी है। जो 6ठे स्कंद का वर्णन है, ये है तो बहुत छोटा परंतु बहुत लंबा भी है। तो इस प्रकार से ये हुआ। फिर 5वें स्कंद का हमने स्थान का पूरा वर्णन सुना, क्योंकि 7वां स्कंद भागवत का ऊती है, एक जो भागवत का विषय है ऊती, वो 7वां स्कंद है भागवत का, और 8वां स्कंद मनवंतर है, 9वां स्कंद भागवत का निरोध है, और भगवान का मुक्ति का आश्रय जो है, ये जो भगवान का जो 10वां स्कंद हम पूरा पढ़ते हैं, जिसमें 90 कुल मिलाकर अध्याय हैं, ये पूरा का पूरा समझे मुक्ति और आश्रय जैसा एक पूरा स्कंद है। वैसे 11वां स्कंद मुक्ति का है, परंतु भगवान की लीलाओं में मुक्त हो जाता है कोई, तो ये उसका वर्णन हमने सुना। तो इस प्रकार ये 10 स्कंदों का पूर्ण हमने वर्णन सुना। आज 11वां स्कंद थोड़ा सा होगा संक्षेप में, और 12वां स्कंद जो आश्रय का स्कंद है, इसके ऊपर आज कथा होगी आगे की। तो अब पिताजी मेरे ख्याल से पधारने वाले हैं, मैं तो आगे इस वाणी को अपनी को विराम दे देता हूँ। हरे कृष्णा।